कुछ देर बाद मुझे जाके रियलाइज हुआ, काफी दूर 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके मैंने कहा गाड़ी बड़ी हल्की सी लग रही है और कोई टच भी नहीं हो रहा मेरे पीछे से। मैंने सोचा शायद थोड़ी डिस्टेंस बना के बैठा होगा वो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब देना था उसे, लेकिन वो बोला नहीं। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने जवाब क्यों नहीं दे रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा मैंने कोई भी नहीं। तो कुछ देर के लिए मेरे दिमाग में आया कि यार गिर तो नहीं गए, गायब कैसे हो गया गाड़ी से। मेरे गाड़ी पर 2 जने बैठे थे, एक जना कैसे रह गया, ये पीछे क्यों नहीं है वो कोई बैठा हो। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से करेंगे कुछ गुफ्तगू जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, जहाँ लफ्ज में छुपी है कुछ कहानी, कुछ भूली बिछड़ी यादें, जो किस्से कहीं खो के रह गए हैं, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। बिल्कुल। जैसे हर रोज हम बहुत मजेदार किस्से लाते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, उनसे भी हम कहते हैं कि अगर आप लोगों के भी कोई किस्से हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आएगा आप लोगों के किस्से सुनाने में, वो भी आपके शुभ नाम के साथ। तो इतने ही प्यारे प्यारे किस्सों के साथ आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्वतंत्र शर्मा और ये है मेगा मैडम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सर बताइए आज कौन सा मजेदार किस्सा आप सुनाने वाले आज का मजेदार किस्सा काफी फनी है। फनी है? ओ माय गॉड, मुझे तो सुन के ही हंसी आने लगी। तो ये इंसिडेंस है जब मैं और मेरा भाई स्कूटी बजा रहे थे। ओके। और तो हम एक पेट्रोल पंप पे हम वो डलवा रहे थे पेट्रोल स्कूटी में। तो स्कूटी पेट्रोल डलवाने के लिए मेरा भाई उतरा, क्योंकि डिग्गी खोल के पेट्रोल डलवाना था, उसके टंकी के अंदर थी। तो वो उतर गया, तो फिर उसके बाद उसने पेट्रोल डाल दिया। ठीक है। तो फिर जैसे मैंने डिग्गी बंद करी और फिर मैंने स्टार्ट करी गाड़ी। तो फिर अब मैंने सोचा कि मेरा भाई पीछे बैठ गया होगा और मैं चल दिया। तो मेरे भाई ने मुझे आवाज नहीं दी अभी, उसने लगा कि अभी से पता चल जाएगा थोड़ी दूर जाके कि मैं बैठ गया हूँ पीछे। लेकिन मैं तो बस रेस दी, मैंने दड़ा भागा गया। और फिर वो मैं इतनी आगे निकल गया तो उसने आवाज भी दी होगी, तो मैंने सुनी नहीं उसकी आवाज। मेरे कान में सुनाई नहीं दी होगी उसकी आवाज। और मैं पहुंच गया, लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुंच गया। और पहुंचता मैं गया हूँ, लेकिन रास्ते में क्या हुआ है सुनो ना। रास्ते में मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे बैठा हुआ है और मैं उससे बातें करता हुआ आ रहा हूँ। मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जवाब भी दे रहा है, हाँ ना में जवाब दे रहा होगा वो, क्योंकि मैंने उससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जो कि वो बोल के बताया वो। मैं उससे जो भी कुछ पूछ रहा मुझे लगा कि शायद हाँ ना में जवाब दे रहा होगा इस चीज का, हाँ ना करके। तो फिर कुछ देर बाद मुझे जाके रियलाइज हुआ, काफी दूर 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके मैंने कहा गाड़ी बड़ी हल्की सी लग रही है और कोई टच भी नहीं हो रहा मेरे पीछे से। मैंने सोचा शायद थोड़ी डिस्टेंस बना के बैठा होगा वो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब देना था उसे, लेकिन वो बोला नहीं। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने जवाब क्यों नहीं दे रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा मैंने कोई भी नहीं। तो कुछ देर के लिए मेरे दिमाग में आया कि यार गिर तो नहीं गए, गायब कैसे हो गया गाड़ी से। मेरे गाड़ी पर 2 जने बैठे थे, एक जना कैसे रह गया, ये पीछे क्यों नहीं है वो कोई बैठा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि गिर गया था। फिर मेरे दिमाग में थोड़ी देर बाद वो मेरे ख्याल से बैठा नहीं, ऐसा हुआ वो शायद तो बैठना भूल गया पीछे और मैंने गाड़ी दौड़ा दी। तो फिर मुझे इतनी तेज हंसी आई है, कितना सोची। मैंने कहा वो क्या सोच रहा होगा वहाँ पे खड़ा हुआ कि यार मुझे छोड़ के चला गया। अरे उसे तो सोचो, मतलब छोड़ो, मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ सर, मेरे को इमेजिन करके हंसी आ रही है कि पब्लिक क्या सोच रही है, बंदा किससे बातें कर रहा है। पीछे तो कोई है ही नहीं। किसी कोई भूत दिखाई दे रखा है, भूत चढ़ रखा है और किसी भूत से बातें करता हुआ जा रहा है। ये भी हो सकता है, बंदे कोई ये सोच रहा होगा शायद मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को क्या हो गया है, आज मेरी आंखों में कुछ कमी हो गई है। तो इतनी मुझे हंसी आ रही थी कि मुझे हंसी बात पा रही थी कि मैं अकेले बात करता हुआ जा रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जवाब दे रहा है। तो मुझे मतलब मैंने सोचा ना, तो मैं अनकंट्रोलेबल। और उसके बाद फिर छोटा भाई मुझे, और जब मैं गया गाड़ी लेके वापस, तो भाई मेरा छोटा भाई वहां से मुझे दूर से ही देख गया, उसने वहां से पैदल चल के आ रहा था और वो मुझे देख के हंस रहा है, मैं उसे देख के हंस रहा हूँ। थोड़ी देर तक तो मस्ती रहा है, हमने कुछ बात ही नहीं करी। मैंने आवाज दी तुझे, तूने रुका नहीं। मैंने कहा मुझे आवाज सुनाई नहीं दी बिल्कुल भी। तो ये किस्सा था सर का मजेदार किस्सा सुनने के बाद मुझे भी इसी तरीके का कोई इंसिडेंट याद आ गया है, क्योंकि 2 बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। जरूर सुनाइए मैडम। हाँ, जैसे मेरा एग्जाम था तो मेरे फादर मेरे को ड्रॉप करने जाते थे। तो अब क्या हुआ कि जैसे मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं तो मैं बैठी रही हूँ और वही आपकी तरह बिल्कुल गाड़ी एकदम स्टार्ट करके आगे ले गए। मैं आवाज भी दे रही हूँ उनको कि पापा जी सुनो, मैं बैठी नहीं हूँ। वो सुनने को रेडी नहीं और मैं पीछे भाग रही हूँ और काफी दूर तक भागने की। मैंने कहा क्योंकि जाना तो है और उनको जब पता चलेगा कि मैं पीछे नहीं हूँ तो वो क्या सोचेंगे। तो उसके बाद मैं भागती रही। उसके बाद उन्होंने फिर पीछे पलट के देखा। और फिर वो सबसे फनी क्या लगा, अच्छा वो बेटा बैठे नहीं थे। मैंने कहा इतनी दूर से मैं भागे आ रही हूँ, आपने देखा। और एक दिन एग्जैक्टली मेरे भाई के साथ भी ऐसे हुआ, जो मेरे को ड्रॉप करने आ रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं बैठी नहीं हूँ स्कूटी, उसने भी स्टार्ट कर दिया। फिर उसको भी मैंने कहा अरे सुनो मैं बैठी तो नहीं हूँ, पहले बैठने तो दो। ऐसे बताओ, ये होता है, ये किस्सा है ना, ये होता है बहुत लोगों के साथ इस तरीके तो बहुतों के साथ तो इसलिए भी होता होगा कि हेलमेट लगा के रखते हैं इंसान आगे वाला और उसमें फिर सुनाई देना बंद हो जाता है आसपास से। तो उसे लगता है कि शायद तो पीछे बैठ गया होगा, क्योंकि वो थोड़ा मौका देते हैं। हो सकता है पीछे बैठने वाले ने थोड़ा लेट कर दिया हो तो हमें लगता है कि शायद बैठ गया होगा, अब तक तो फिर चल देते हैं वो। तो ये होता है इस तरीके के बहुत से कोइंसिडेंट है जो सबके साथ घटते ही हैं। एक किस्सा और मुझे याद आ गया, अब जब ये बात छिड़ी है तो, पर ये किस्सा जो है ई रिक्शा से रिलेटेड है। तो जैसे हरिद्वार में पता है काफी रिक्शा है, काफी बहुत ई रिक्शा बढ़ गई है अब, क्योंकि अब आजकल डीजल से बचने के लिए, पेट्रोल से बचने के लिए इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल ज्यादा चलने लगे हैं। तो ई रिक्शा इतनी है कि समझ लो आप ये मान सकते हो कि 1 मिनट के अंदर 10 ई रिक्शा तुम्हारे पास सामने से गुजर जाएंगी। एक के पीछे एक पूरा झुंड चलता है, एक के बाद एक ई रिक्शा। जहाँ लोगों को कहीं गाड़ी नहीं मिलती, घंटों चल जाते हैं, यहाँ पे तो भाई सेकंड में गाड़ी मिलेगी एक के बाद एक। ये नहीं चाहिए तो इस वाले में बैठ जाओ, ये नहीं चाहिए इस वाले में बैठ जाओ। तो फिर अब क्या हुआ कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई थी। अब वो आपका वो ई रिक्शा वो वेट करी होगी, वो ई रिक्शा का वेट नहीं कर रही थी, वो कर रही थी किसी का, अपने हस्बैंड वगैरह का वेट कर रही थी। शायद वो बाइक लेके या फिर स्कूटर से आने वाले होंगे, तो सड़क के किनारे में इंतजार कर रही होगी। तो अब क्या हुआ, मैं ई रिक्शा में बैठा हुआ था, तो मेरी ई रिक्शा जब सड़क के बराबर से गुजरी तो ई रिक्शा
रिक्शा वाले ने आंटी से पूछा कि आंटी कहाँ जाओगे, तो आंटी ने क्यों से कहा भाग यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना, खड़े रहने, तुम चैन से खड़ा नहीं हो सकता कोई इंसान है, परेशान कर रखा है जब से, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, कभी कोई आके पूछ रहा है कहाँ जाओगे, कभी कोई आके पूछ रहा है कहाँ जाओगे। तो मैं आंटी की बात सुन के ई रिक्शा वाला इतनी तेज था और मुझे इतनी तेज हंसी आई ना, वो एकदम से सीधा निकल गया ई रिक्शा वाला आगे, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ होगा एक्चुअली, इससे पहले भी 10-12 ई रिक्शा वालों से ये चीज पूछ चुके होंगे कि आंटी कहाँ जाओगे, आंटी कहाँ जाओगे। आंटी ने मना कर करके इतना थक गई होंगी, इतना किलस गई होंगी आंटी कि उन्होंने बस बहुत सारी भड़ास मेरे रिक्शा वाले पूरा इरिटेशन जो थी वो ई रिक्शा वाले को डाल दी, वही तो वो भी बेचारा फिर से आगे जाके मेरे से कहा ई रिक्शा वाले ने कि आंटी तो आज पूरी फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि उनसे आंटी ने सबने परेशान करा हुआ, आंटी वो कहाँ जाओगे, आंटी जवाब देने की थक गई। एग्जैक्टली ऐसा होता तो है। हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी कहीं खड़ा हो जाता हूँ ना, जैसे हर कहीं पे किसी का वेट करने के लिए थोड़ी देर सड़क के किनारे, तो ई रिक्शा वाले वाकई में बहुत इरिटेट करते हैं, कहाँ जाओगे कहाँ, अगर हमें जाना होगा तो भी हम हाथ दे देंगे ना कि हाँ भाई आप रुक जाओ जरा रुक जाओ, पर नहीं वो जबरदस्ती हाँ ना करवाने की कोशिश करते हैं हमसे, कहाँ जाओगे नहीं जाओगे, बहुत से तो रुक जाएंगे, हाँ बताओ जी भाई जी कहाँ जाओगे, रुक के पूछते हैं, तो इरिटेशन तो हो जाती है। और आंटी पे क्या बीती हुई हो तो मुझे वो तो पता चल ही रहा है, वही तो आंटी जी की फ्रस्ट्रेशन बहुत आंटी का फेस देख के बहुत हंसी आई थी, सच में बहुत हंसी आई थी। तो इस तरीके के प्यारे प्यारे किस्से शायद हमारी YouTube फैमिली के भी रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, क्यों नहीं रहे जिनके भी रहे होंगे तो हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे हम आपको सेलेक्ट करेंगे किसका किस्सा सबसे अच्छा है, उस किस्से को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सबके सामने, और आपका नाम लेके बाकायदा वो किस्सा सुनाया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुन रही है तो आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, तभी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो ऐसे ही मजेदार किस्सों के साथ हम हर फ्राइडे, बिल्कुल हम हर फ्राइडे सैटरडे आपसे मिलेंगे रात को 10 बजे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।